जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है यह जानने के लिए कि क्या आपकी सक्सेस को किसी ने ब्लॉक कर रखा है। इज़ योर सक्सेस ब्लॉक्ड? और ये है वॉल्यूम 3। तो चलिए जानते हैं कि क्या आपकी कामयाबी को, आपकी सक्सेस को किसी ने ब्लॉक कर रखा है। स्टार्ट विद द रीडिंग एंड लेट्स फाइंड आउट इफ समबडी हैज़ ब्लॉक्ड योर सक्सेस। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। एक ये पर्पल स्टोन है और एक है ये ब्लू स्टोन। इन दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये ब्लू स्टोन, देखते हैं कि क्या उनकी कामयाबी को किसी ने ब्लॉक कर रखा है। फिर हम देखेंगे पर्पल स्टोन के लिए। सो लेट्स गेट द आंसर फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड द ब्लू स्टोन। क्या जिन्होंने ब्लू स्टोन सिलेक्ट किया है, क्या उनकी कामयाबी को किसी ने ब्लॉक कर रखा है? ओके, सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स फॉर देम। हम यहाँ पे 3 कार्ड्स निकालेंगे। सेकेंड कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनली वी गॉट 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर हमें आए हैं ये 3 कार्ड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग्स होंगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको यहाँ पर कामयाबी मिलेगी। तो ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को कंफर्म करता है कि आने वाले समय में जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। तो यानी कि जो आपकी जो कामयाबी है, जो सक्सेस है, वो आपके साथ है। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एज सच ब्लॉकेज मुझे नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर तो एक गोल्डन टाइम है जिसमें आप बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आने वाले समय में आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है, न्यू बिगनिंग होगी, आपके करियर की एक नई शुरुआत होगी और जो भी आप चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर हमें 9 ऑफ कप्स आया है जो एक ऐसे पर्सन को दिखाता है जिसके पास बहुत ज़्यादा अच्छे फाइनेंसेस हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है और जो कंटेंट है, जो खुश है, जो भी उसके पास भगवान ने उसे जो कुछ भी दिया है उससे वो खुश है। तो आने वाले समय में यही आपका फ्यूचर है जिसमें आप बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे, फाइनेंसेस आपके अच्छे हो जाएंगे और आप एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनकर सामने निकलेंगे। इसके बाद हम देखें तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है जिसमें ये शो करता है कि एक सक्सेसफुल करियर के बाद एक अच्छी फैमिली आपको यहाँ पर यूनिवर्स दे रहा है। तो जो भी आपकी सक्सेस है वो आप उसे अचीव करेंगे और सक्सेस ना सिर्फ केवल करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ जो है उसमें भी आप एक कामयाब पर्सन बनकर उभरेंगे। यहाँ पर आपकी जो फैमिली है उसमें एबेंडेंस होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी और सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये हैप्पी हाउस, हैप्पी फैमिली को दर्शाता है। अगर आप घर लेना चाहते हैं, नया घर बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप बना पाएंगे। अगर आप एक ग्रैंडफादर हैं तो आपके जो भी चिल्ड्रंस हैं वो सब बहुत खुश होंगे आपसे और आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा समय आप देखेंगे। तो यहाँ पर एक कंप्लीट फैमिली दिख रही है, एक हैप्पी फैमिली दिख रही है और अबेंडेंस तो इतनी है कि आप ये सोचिए कि 9 ऑफ कप्स मतलब आप खुश हैं, जितना आप कमा पाए, जितना आपकी फाइनेंसेस, जितनी कामयाबी आपको मिलेगी उससे आप खुश होंगे। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है आपका परिवार भी बहुत खुश होगा, आपकी पूरी फैमिली में हैप्पीनेस रहेगी। और यहाँ पर खजाना भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ब्लॉकेज होगी आपके करियर में। आपके करियर में कोई ब्लॉकेज यहाँ नहीं दिख रही है। आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। सक्सेस 100% यहाँ पर आपको मिलेगी। ऐसे यहाँ पर ये तीनों कार्ड्स हमें बता रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। जिन्होंने सिलेक्ट किया था ब्लू स्टोन, सिलेक्ट किया था, यहाँ पर बहुत ही अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हैं और आने वाले समय में आपको बहुत कामयाबी भी मिलने वाली है। चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, हर जगह आपको कामयाबी है। ऐसे यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने सिलेक्ट किया था पर्पल स्टोन, क्या उनकी कामयाबी ब्लॉक हो रखी है? इज देयर सक्सेस ब्लॉक्ड? लेट्स फाइंड आउट। डॉक्टर ऑफ नॉस्टैल्जिया, प्लीज टेल अस फॉर ऑल हु सिलेक्टेड द पर्पल स्टोन, इज देयर सक्सेस ब्लॉक्ड? प्लीज टेल अस, इज देयर सक्सेस ब्लॉक्ड? प्लीज टेल अस, इज देयर सक्सेस ब्लॉक्ड? 3 कार्ड्स निकालेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे आए हैं 3 कार्ड्स
चलिए देखते हैं कि क्या आपकी कामयाबी को किसी ने रोक रखा है। इज योर सक्सेस ब्लॉक्ड? तो यहाँ पर जिन्होंने सिलेक्ट किया है पर्पल स्टोन, अगर मैं आपकी सक्सेस के बारे में बात करूँ कि क्या आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी ब्लॉक हो रखी है, इससे हमारा मतलब होता है कि क्या आप जितना कामयाब हो सकते हैं उतना नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, मतलब आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन सकते हो या फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स बन सकते हो, अगर आप अपने आप को समझें, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को समझें, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। हो क्या रहा है आपके साथ, क्योंकि ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपकी एक फिक्स्ड सैलरी आ रही है। मान लीजिए आपकी 1 लाख सैलरी है और आपको वो पैसे आ रहे हैं और आप उसमें बहुत खुश हैं। आपको लग रहा है कि जितना मुझे पैसा मिल रहा है मैं उसमें ही संतुष्ट रहूं और मैं उसको बचाऊं। लेकिन आप उसको बचाने के चक्कर में या उस पर्टिकुलर जॉब में, क्योंकि आप इतना अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं और आप उसी एक जॉब में, एक पर्टिकुलर काम में अपने आप को अपना पूरा इनपुट उसी एक काम में लगा दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल करें, थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी को समझें, अपने पोटेंशियल को समझें, तो हो सकता है कि थोड़ी सी मुश्किल आए आपको। शुरुआत में इतना इजी नहीं होगा, आपकी काफ़ी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन यकीन मानिए, आप इन शीप, जो यहाँ पे आप शीप देख रहे हैं, ये जो शीप्स हैं, तो ये सब डायरेक्शनलेस है, लेकिन आप एक शेर की तरह हैं। आपका एक डायरेक्शन है, जब आप इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे जीतेंगे और सीधा आप यहाँ पे किंग या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन जाएंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप इस वक्त पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं या जो भी चीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसमें आप एक फिक्स्ड पर्सन की तरह काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जो मटेरियल थिंग्स आप इकट्ठे कर रहे हो वही आपके लिए काफ़ी है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अपने पोटेंशियल को आपको यहाँ पर पहचानना होगा, क्योंकि जब आप अपने पोटेंशियल को पहचानेंगे तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर लग रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स से कि आप अपने पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे हैं, कि आप खुद ही उतना कामयाब नहीं हो रहे हैं जितना आप हो सकते हैं। यहाँ अगर आप इस पर्सन को देखें तो ये जो पर्सन है, इसको एक मटेरियल एनवायरनमेंट मतलब ये कि एक पर्टिकुलर जॉब, एक सैलरी जो आपको मिल रही है उसमें ही आप यहाँ पे कंटेंट हो रहे हैं। आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि जो आप पर्टिकुलर 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हैं तो वही आपके एक सफिशिएंट चीज़ है आपके लिए, और उसके आगे आप सोच रहे हैं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप यहाँ पर कंटेंट हो रहे हैं, यही आपका सबसे बड़ा एनिमी है, आपका थॉट प्रोसेस, कि अब आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, आपको इतना पैसा मिल रहा है कि आप अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो चाहते हैं वो खरीद सकें, लेकिन यहाँ आप अपने पोटेंशियल को नहीं समझ रहे हैं। ये आपके करियर में सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। तो यहाँ पर आप खुद ही अपने करियर को ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि आप अपने पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप इस कार्ड में देखें तो इसमें एक शेर है, तो आप इस शेर की तरह हैं एकदम। आपको मालूम है कि आपको कहाँ जाना है, सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी आगे स्टेप नहीं ले रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि जो आपके पास है उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है, और आपको एक अटैचमेंट हो गया है पर्टिकुलर जॉब से, पर्टिकुलर जगह से, पर्टिकुलर बिजनेस से। तो आप सोच रहे हैं कि आप उसमें ही रहें और कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से आप, हो सकता है आपने 10 साल 15 साल किसी एक पर्टिकुलर जॉब पे या किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस पे लगा दिए हैं, चाहे आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा है, लेकिन जितना हो रहा है आप सोच रहे हैं कि मैं इसी में खुश हूँ, इसी को बचाऊँ। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आप इससे आगे बढ़कर थोड़ा सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत कामयाब हो सकते हैं, सीधा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन सकते हैं आप। अभी आप 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स से सीधा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक आप जा सकते हैं, लेकिन जब आप अपना पोटेंशियल समझेंगे तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपके करियर में जो ब्लॉकेज है ये आपका खुद का थॉट प्रोसेस है जो आपको कामयाब होने से रोक रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अटैच हो रहे हैं आपकी करंट जॉब से, करंट बिजनेस से, और आप एक्सप्लोर नहीं करना चाहते अपने पोटेंशियल को। यहाँ पर जिस तरह से ये शेर आगे बढ़ रहा है ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है शुरुआत में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन यकीन मानिए ये स्ट्रगल आपको वर्थ इट होगा, क्योंकि आप सीधा यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन जाएंगे।
तो कहने का ये मतलब है कि सक्सेस जो है वो आपकी तभी होगी जब आप खुद चाहेंगे। तो यहाँ पे आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो है वो आपका खुद का एक कंफर्ट जोन है, या फिर एक अटैचमेंट है जो आपको अपनी चीज़ों से है, अपने ऑफिस से है, अपने एक पर्टिकुलर बिजनेस से है। तो आप उसके अलावा कुछ और प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहते हो, ट्राई भी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप अपने पैर जमा कर एक पर्टिकुलर बिजनेस में, एक जॉब में बैठ चुके हो। आप वहाँ से उठकर आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आप कोशिश करें, आप और भी चीज़ें ट्राई करें। यहाँ पर और चीज़ों में आपको इससे ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। आपकी ब्लॉकेज आपकी खुद का माइंडसेट है, आपका खुद का माइंडसेट आपको रोक रहा है और कामयाब होने से, क्वीन ऑफ पेंटिकल बनने से। तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पर्पल स्टोन, यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आपको अपने करियर पे फोकस करना होगा, आपको अपने पोटेंशियल को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। एबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब आपका इंतज़ार कर रही है। आप यहाँ पे किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने के लिए आए हैं, सिर्फ 4 ऑफ पेंटिकल्स पर बैठने के लिए कि बस मैं यहीं पे बैठ जाऊंगा, इसके आगे मेरे को नहीं जाना। आपको ऐसा नहीं करना। आप कोई पेड़ नहीं हो कि आप एक जगह पर आपको उगा दिया गया तो वहाँ से मूव नहीं कर सकते। आपको मूव करना है, तभी तो आप अपने असली डेजिग्नेशन तक पहुँचेंगे। तो यही मैं कहूँगी, आप तो बहुत कामयाब हो सकते हैं, आप में बहुत पोटेंशियल है। तो आप अपने पोटेंशियल को समझें। आपकी सक्सेस को ब्लॉकेज है, डेफिनेटली ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज है आपका खुद का माइंडसेट। तो उस माइंडसेट को आपको बदलना होगा। यही मैसेज है जिन्होंने सिलेक्ट किया था पर्पल स्टोन। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।